जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पहली क्लास में पढ़ा कंप्यूटर की जनरेशन की फर्स्ट पीढ़ी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम आज पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। मुझे बात ध्यान आ गई तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि डिग्री नहीं हुनर। ठीक, डिग्रियां तो सबके पास होती हैं, डिग्रियां हैं, बीए है, बीएससी है, सब कुछ है। कहते नहीं डिग्री नहीं हुनर पहचान बनाता है, डिग्री नहीं हुनर पहचान बनाता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। ठीक, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए भाई किसी को मत सोचो क्या क्या कौन क्या बोल रहा है, तो इससे जिसमें आपका मन लग रहा है। मैं हिंदी मीडियम ज्यादा इस तरीके में बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली आपको एक सिंपल सी एक देहाती गांव की भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, आपके पास अंदर किसी प्रकार का हुनर है, आप उसमें काम कीजिए। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कंटिन्यूअस में लगे रहिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में मैं आता हूँ। जैसे मुझे कुछ अपने बारे में पर्सनल बताना था, इस वजह मैंने सेकंड जनरेशन की डिफिनेशन और इसकी विशेषताएं पहले से बोर्ड में नोट कर रखा हूँ कि बात करते करते आपका टाइम ना बीते। तो इस वजह से कह रहे हैं सेकंड जनरेशन 1956 से, पहली जनरेशन हमने पढ़ा कि 40 से आपकी कब तक चली, 56 तक। ठीक, तो ऐसे कह रहा हूँ 1956 से सेकंड जनरेशन चली 63 तक, जिसमें कह रहा है इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। इसमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता था। ये असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग होता था। इसमें कह रहा है इसकी विशेषता थी आकार और ताप में कमी थी। आकार और ताप में कमी, जैसे पहले जनरेशन में हमने जाना कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का निर्माण बल्ब का आविष्कार हुआ था, उसमें यूज होता था। उसमें क्या था, उसका आकार बहुत ज्यादा था और तापमान जब उसका आकार ज्यादा होगा तो विद्युत की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, तो उसमें आकार में ज्यादा था, तो इसमें आकार और ताप में दोनों में कमी हो गई और तीव्र और विश्वसनीय हो गया। जैसे मैंने पहले जनरेशन में बताया कि उसके क्या थे, जैसे हम इनपुट देते थे जितना स्लो इनपुट जाता था उतना स्लो हमका आउटपुट आता था, तो उसके डिफरेंट ये दोनों चीज चेंज हो गई कि आकार और ताप में भी कमी हो गई, तीव्र और विश्वसनीय हो गए। इसके बाद इसके उपयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। उपयोग क्या क्या थे, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता था। पहला था कि व्यापारिक सिस्टम में उपयोग होता था, व्यापारिक प्रयोग होते थे इसके, व्यापारिक प्रयोग होते थे। और दूसरा इसका पहला हो गया व्यापारिक प्रयोग, दूसरा होता था इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, इंजीनियरिंग डिजाइन। पहला था व्यापारिक प्रयोग, दूसरा आ गया इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए उपयोग होने लगा। तो इसके कंप्यूटर जो व्यापारिक प्रयोग और इंजीनियरिंग डिजाइन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते थे, तो मैंने जैसे करके लिख दे रहा हूँ, टाइप कर देना, नोट कर देना सब लोग। जैसे जैसे पहले था एनसीआर 304, एनसीआर 304 नॉन करेक्शनाइजेबल रिपोर्ट, नॉन करेक्शनाइजेबल रिपोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते थे गैर संज्ञेय अपराध सूचना, गैर संज्ञेय अपराध सूचना। ठीक, दूसरा आपका था आईबीएम 1401, आईबीएम 1401, जिसका आईबीएम का फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मशीन्स। ठीक, अब देखो
एनसीआर 304 एक नॉन कॉन्जुगेबल रिपोर्ट गैर संघीय अपराध सूचना था, इसका नाम था कंप्यूटर का। एक आपका इसे दूसरा आता है आईबीएम। इससे क्वेश्चन आपसे ज्यादा उठा देता है कि आईबीएम क्या है। तो आईबीएम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल एक बिजनेस मशीन कंपनी थी, ठीक। और इसने अपनी कंपनी थी, उसने खुद का अपना एक कंप्यूटर लॉन्च किया था आईबीएम 1401, ठीक है, जिसको एक वेरिएबल वर्ल्ड लेंथ दार्शनिक कंप्यूटर कहा जाता था। वर्ल्ड लेंथ दार्शनिक कंप्यूटर कहा जाता था, जो आईबीएम कंपनी ने खुद का अपना एक कंप्यूटर लॉन्च किया था आईबीएम 1401, जो 5 अक्टूबर 1959 को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 1959 को घोषित किया गया था। और आईबीएम कंपनी ने खुद अपना एक कंप्यूटर 1401 को बनाया था। उसको 5 अक्टूबर 1959 को घोषित किया गया था। और किस कंपनी द्वारा? आईबीएम कंपनी द्वारा। आईबीएम कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने खुद का अपना एक कंप्यूटर घोषित किया, लॉन्च किया था आईबीएम 1401, जो 5 अक्टूबर 1959 को घोषित किया गया था, ठीक। तो ये आपके सेकंड जनरेशन के बारे में हो गया। और फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड जनरेशन के बारे में आज मैंने आपको क्लास दे दिया है ये। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसी के साथ साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए अंदाज के साथ आप लोगों से। तब तक सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर दबा दबा के कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम हूँ, हिंदी मीडियम क्लासेस कोई नहीं पढ़ाता है आपको, इस तरीके की भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता है। आप इसलिए बनाइए नोट, फ्री एडिशन टैली ट्रिपल सी आपको अवेलेबल, और ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का पोस्ट फ्री कोर्स आपको मैं सिखाऊंगा। अभी मेरा कोई कोर्सेज का पेड चार्ज नहीं है, ठीक। हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ाऊं। इस वजह से सब लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब दबा दबा के लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर, जल्दी जल्दी जुड़वाइए उनको। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे पहली क्लास में मैंने आपको 4 डिवाइस के बारे में बताया, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर के बारे में। फिर आपको पहली क्लास में बेसिक से उठाया कि आपका कंप्यूटर डिफिनेशन, हिंदी नाम, फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद उसकी विशेषताएं, फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट में आया जनरेशन के बारे में, पहली जनरेशन आपको बता दिया। आज मैंने सेकंड जनरेशन के बारे में आपको समझा दिया। देख सकते हो पूरे बोर्ड में आपका डिटेल पूरी लिखी हुई है अच्छी तरीके से। और कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि रोज बेहतर से बेहतर क्लियरिटी आपको दे सकूं। और इसके बाद अपने दोस्तों को इसमें ऐड कीजिए और उनको शेयर कीजिए। चलिए आज क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। जय हिंद।